अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आजकल एक ही सवाल डिस्कस हो रहा है पाकिस्तान में कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई में इंटरेस्ट लेंगे या नहीं, इमरान खान को रिहा कराएंगे या नहीं। इस पर बड़ी डिबेट चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप इंटरेस्ट लेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं लेंगे। मेरा मौक़िफ़ भी यही है कि ट्रंप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इमरान खान को नहीं रिहा कराएंगे। आकिल अस्तोरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन भाई साहब का ख़याल ये है कि ट्रंप इंटरेस्ट लेंगे। मेरे पास भी दलाइल हैं, इनके पास भी दलाइल हैं। एक इंटरेस्टिंग डिबेट आपके साथ शेयर करेंगे। आकिल भाई, आपको क्यों लग रहा है, पहले तो ये दलाइल दें कि ट्रंप इंटरेस्ट लेंगे इमरान खान की रिहाई में? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मैं फिर बाद में दलाइल देता हूँ। थैंक यू सो मच शाकिर भाई। सबसे पहले तो अपने वीलॉग में मदऊ करने का। देखें, ट्रम्प, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ट्रम्प जो है वो इमरान खान की तरह एग्रेसिव पॉलिटिकल मामलों को आगे बढ़ाने के लिए, तो पहले जिक्र कब किया है? ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू अच्छा गुफ्तगू, हाँ। तो उसमें एक वो इमरान खान भी एग्रेसिव खेलते हैं, इनका भी अंदाज जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है बड़ा एग्रेसिव ही रहा है। इसके साथ साथ इमरान खान ये तो रिहाई में इंटरेस्ट लेने की दलील नहीं है। हाँ, इमरान खान भी बड़े जज्बाती अंदाज में, और साथ साथ इनकी भी पॉलिटिकल मामलात को लेकर, फैसलों को लेकर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे जाकर उन्होंने क्या करना है। तो ट्रंप का भी ऐसा ही है। लेकिन उससे भी बढ़कर देखिए, पाकिस्तान में अगर किसी शख्स को ट्रंप बड़े करीब से जानता है, जिसको दोस्त कहता है, तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, इसके अलावा कोई नहीं है। वो भी मैं बताऊंगा कि दोस्त क्यों कहता था। हाँ, उसकी वजह वजूहात पर बात हो सकती है, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा है। लेकिन इसके साथ साथ ट्रंप के दौर हुकूमत में जब खान भी इक़्तिदार में थे, तो उस वक्त ट्रंप के साथ क्लोज रिलेशन, फिर मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ने की वजह से ही चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात खराब हुए थे। आपको मालूम है कि चाइना के साथ जो सीपे का जो मामला था, वो बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून के दौर में सीपे को एक रूज मिला था। इसमें एक तल्ख हकीकत है। हाँ, क्योंकि सीपे हमारे एरिया से ही गुजर के आता है। ठीक है, तो सीपे को रूज मिला था, लेकिन ट्रंप के साथ ताल्लुकात ज्यादा बहाल होने की वजह से उस वक्त खान ने सीपे के काम को रोक लिया। उस पर अगले फेज में जो काम होने वाला था उसको रोका गया, जिसकी वजह से चाइना के साथ ताल्लुकात, तो ये खान खिलाफ हो गया था। अमेरिकी लॉबी के हैं, तो ये अमेरिका के खिलाफ के, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की। मैं लॉबी का तो नहीं कहूंगा, लहराया था कि अमेरिका ने साजिश की मेरे खिलाफ। मैं लॉबी का तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि उनके साथ अच्छे उनके ताल्लुकात थे। अच्छा, इनकी रिहाई पर वो इंटरेस्ट शो इसलिए करेंगे, कौम को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? उनका इंटरेस्ट शो करने की बड़ी वजह ये भी बनेगी कि उन्होंने खुद कुछ दिन पहले ही ये वो अपना बयान जारी कर चुके हैं इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए भी, ट्रंप ने, कि मेरे दोस्तों, मैं बहुत जल्द है, जो ही इक़्तिदार में आऊंगा तो इमरान खान की रिहाई के लिए मैं अपना किरदार अदा करूंगा। ये उसका वीडियो पैगाम, ये नहीं कहा, ये उन्होंने कहा, नहीं कहा, और उनका वीडियो पैगाम है। नहीं 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 है, उन्होंने कहा है, नहीं है मेरे पास, मुझे दिखाए उसका वीडियो पैगाम। एक बात बताऊं, ट्रंप ने इलेक्शन में अपना जो वो ट्रुथ वाला जो उसका नेटवर्क है सोशल मीडिया का, उस पे उसने पोस्ट की बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश में जो है हिंदुओं और अक़लियतों के साथ उनके साथ ज़्यादती हो रही है, और बांग्लादेश की हालत ख़राब है, आजकल अंदरूनी मामलात ख़राब है। इस पे किया। फिर इंडिया के हवाले से किया कि हमारा अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया, ये वो चीज़ सारा कुछ किया। पीटीआई वालों को ये उम्मीद थी कि इन दिनों में इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान के बारे में भी कोई ट्वीट करेंगे, लेकिन ट्रंप ने नहीं किया। उसका वीडियो मैं आपको बताता हूँ। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन है, उसमें मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है खुद। वो उन्होंने लिखा है कि ट्रंप इंटरेस्ट नहीं लेगा। फॉरेन पॉलिसी सुने, उनका जो एडिटर है, बड़ा नाम है उसका, लिखारी का, उसने लिखा है आर्टिकल में कि ट्रंप इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेगा क्योंकि पहले इसको जो दोस्त कहा था इमरान खान को, उन दिनों में ट्रंप का स्टेक लगा हुआ था पाकिस्तान के साथ। वो स्टेक ये था कि अफगानिस्तान से बाइज्जत इनको निकलना था ट्रंप के दौर में, तैयारी करनी थी, सुने ना, और तालिबान के साथ मुलाकातें शुरू करनी थी। तो इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म, हमारे ज़ाहिर है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे तो हम सालसी कर सकते, तो ये लालच थी जिसकी वजह से उसको दोस्त करार दिया था उसने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा है, ठीक है। और अभी भी तज्जिया निगार भी यही कह रहे हैं, और आज इमरान खान ने खुद कहा है
आज जो इमरान खान ने मीडिया टॉक की है उसमें कहा है कि ट्रंप न्यूट्रल रहेंगे, मेरे मामले में नहीं पड़ेंगे। ये खुद खान कह रहा है। नहीं देखें, दो तीन चीजें हैं यहाँ। हाँ। ये इस चीज का आप ख्याल रखें कि नंबर एक तो अगर पीटीआई वाले ये समझते हैं कि खान ट्रम्प व्हाइट हाउस में आते ही हाँ। वो खान के मामले पर ही शुरू हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। हाँ। वो इसलिए कि ट्रम्प के सामने खान बड़ा इशू नहीं है, उससे बड़ा इशू यूक्रेन का प्रॉब्लम है, हाँ। गजा का इशू है, इजराइल की मैशत का तबाह होना, इजराइल को बड़ा धचका मिलना, वो एक सबसे बड़ा इशू है। इसके साथ साथ ईरान का इशू है, चाइना के साथ मामलात है। इन तमाम इश्यूज़ को लेकर ऐसी बात नहीं है कि वो फौरी तौर पर शुरू हो जाएंगे, लेकिन आगे जाकर पाकिस्तान में खान का होना और खान की को रिहा करवाने में ट्रम्प को इंटरेस्ट हर सूरत लेना पड़ेगा, और ट्रस्ट हर सूरत ले लेगा। देखिए मेरी बात सुने। हाँ। वो इसलिए कि एक तो जुल्फी बुखारी ने पीटीआई के अंदर जिसने रियल में किरदार अदा कर रहा है इस वक्त, तो वो बाहर बैठकर जुल्फी बुखारी ने दोस्तों ये यूथिया नहीं है, मैं आप इनकी बातें इख्तिलाफी वाली हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। लेकिन ये बताऊं आपको, जो सोच रहे हैं कि यूथिया को बिठाया है, यूथिया नहीं है। हाँ। देखें मेरे भी लोग से देखेंगे पता हाँ। चलेगा कि मैं क्या करता हूँ। हाँ। लेकिन मेरा ये एक बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त काफ़ी फोरम्स को भी एंगेज किया उसने, इसमें कोई दो राय नहीं है, जुल्फी बुखारी ने। और जुल्फी बुखारी के ताल्लुकात जो हैं उनके दामाद के साथ भी हैं, बहुत अच्छे नहीं, मतलब कम से कम हलो हाई मुलाकात कर सकते हैं। उनकी बेटी के साथ भी उसी के थ्रू जो है ताल्लुकात हैं। अब आज भी जुल्फी बुखारी का ये कहना है कि बहुत जल्द व्हाइट हाउस में आने के बाद जो है हम उसके दामाद के जरिए और उसकी बेटी के जरिए ट्रम्प की टीम को एंगेज करने की हम कोशिश करेंगे इस पर। अच्छा ये बात मान लें कि ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, देखो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले इतने बुद्धू हैं, इनको समझ में नहीं आती चीजों को लेकर, इनको सोशल मीडिया चलाना अभी तक नहीं आया। अच्छा इनको ये बात समझ आनी चाहिए कि पहली बार किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी ने इंटरनेशनल लेवल पर फोरम्स को एंगेज करके अपने हक में कम से कम बयानबाजियां करवा रहे हैं। हाँ। लेटर लिखवा रहे हैं भाई, आपके जो बाइडेन तक को भी खत लिखवा दिया इन्होंने। तो अब होगा क्या, मैं क्यों कह रहा हूं कि ट्रम्प जो है आगे जाकर इमरान खान के हक में बोलेंगे, वो इसलिए ट्रम्प के ट्विटर अकाउंट से आप आगे जाके देखिए इमरान खान के हक में एक आध ट्वीट हो जाएंगे। एक बात बताऊं, सुने। हाँ। अच्छा वो जब ट्वीट एक आध इमरान खान के हक में उनकी रिहाई के लिए कोई ट्वीट इंसानी हुकूक के बुनियादों को बुनियाद बनाकर वो ट्वीट करने के बाद उस ट्वीट्स को सोशल मीडिया पाकिस्तान में पीटीआई की मजबूत है, इसको उठाया जाएगा और खूब तशहीर करके वो अपने लिए एक पावर बनाएंगे, उसको लेकर अपने लोगों को बूस्ट अप करने के लिए। अब दूसरी जानिब जो है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो इसी खौफ में है, वो परेशानी के आलम में ये क्या हुआ, वो उसमें जाएंगे, प्रेशर में जाएंगे। और पाकिस्तान में आपकी हुकूमत, आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी जो है उनके एक ट्वीट से ही ये प्रेशर में जा सकती है। इनकी औकात क्या है मुझे बता दें, मुझे ये बताएं। आप मुझे एक बात बताएं कि अमेरिका के फैसले के बगैर, भाई देखें उसमें कोई दो राय नहीं है, हर मुल्क जो है अपना फायदा कर देगा, वो इसलिए करेगा, इमरान खान को रिहा कर देंगे, वो इसलिए करेगा कि देखें सबसे पहले अमेरिका समेत हर मुल्क, बिलखुसूस अमेरिका ये समझता है कि वो अपने अंदरूनी मामलात, अपने पावर का पूरा ख्याल रखता है, इस पे नो कम्प्रोमाइज है। उसमें बेशक उनका पेंटागन हो या फिर हुकूमत हो, व्हाइट हाउस हो, वो एक पेज पर होते हैं इस मामले पर। मेरी बात सुने, लेकिन सुने, वो इसलिए करेगा कि अगर खान आते हैं इक़्तिदार में तो वो चाइना का रास्ता पाकिस्तान से रोक सकते हैं, क्योंकि चाइना को नुकसान खान के दौर में ही पहुंचा है, सीपेक को रोका गया, खान के दौर में ही रोका गया है। ऐसा ही तो है। वो अमेरिका को सूट करता है खान, वो नून लीग क्या कोई और सूट नहीं करता है। और दूसरी बात, इमरान खान के आने के बाद सऊदी अरब के साथ, दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो सरदमोरी की तरफ जा सकते हैं, वो अमेरिका के हक में है बहुत से मामला लेकर। मुझे ये बताएं, इसलिए ट्रम्प आज इस वीलॉग में आप सुनो आप इसके वीलॉग में मैं ये जिक्र कर रहा हूं आपके कि ट्रम्प व्हाइट हाउस में आने के बाद पहले यूक्रेन के मामलात को देखेंगे, फिर चाइना के इश्यूज, ईरान के बिलखुसूस इस पर गौर करेंगे, वो उसके बाद जो है इमरान खान के हक में ट्वीट भी करेंगे, इमरान खान के हक में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर भी करेंगे। मुझे ये आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बताएं आप अमेरिकी सदर को किसी फर्द में इंटरेस्ट हो सकता है या रियासत के साथ ताल्लुकात में इंटरेस्ट हो सकता है? फर्द है वो, इसलिए कि आपके पाकिस्तान में जमहूरियत तो है लेकिन पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग है। आपके पाकिस्तान में कभी भी आपके सुने मेरी बात पूरी सुने, आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से कोई बात नहीं की जाती है, जब भी ऑफिशियल करनी होती है तो आपके आर्मी चीफ से की जाती है, यानी फर्द वाहिद से की जाती है। आपके कभी भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात जब भी पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं तो कभी भी पेंटागन और जीएचक्यू के हालात खराब कभी नहीं हुए।
ये ज़हन में रखें ख्वाजा आप। आसिफ ने क्या बयान दिया है? ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, इसीलिए ट्रंप जो है इमरान खान के मामले में नहीं आएंगे, लेकिन देखिए- कोशिश पीटीआई जरूर करेगी, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा है, सुने, कि जमाइमा खान इसको लीड कर रही है, जुल्फी बुखारी वाले ग्रुप को, ठीक है। जमाइमा खान इमरान खान को रिहा कराने में इंटरेस्टेड है और वो लॉबिंग कर रही है, यूके में भी, अमेरिका में भी। आप खुद भी मान भी रहे हैं, हाँ, फिर मेरे साथ agree भी नहीं कर रहे ये मैं मानता हूँ इतना, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्रम्प कोई ट्वीट भी नहीं करेंगे। जो अमेरिकी मैगजीन है, वो छोड़ दे, जो उसकी राय हो तजिया सकती है। तजिया निगार यार है, वो हर्फ आखिर नहीं है, और- मुझे और- बताएं, और एक और तजिया बात। निगारों को उस ऊपर से कोई आप बोलने नहीं दे रहे, फिर मैं भूल जाता हूँ। हाँ। एक और बात कि पीटीआई को अभी भी तवक्कुआ थी कि बांग्लादेश के बारे में ट्वीट किया है उसने, और उसने फिर इंडिया के बारे में भी किया है, तो खान के बारे में भी कोई ट्वीट करेंगे, उसमें तो इनको मायूसी हुई, ट्वीट नहीं किया है ये कैंपेन के दिनों में, तो अब इनकी दोबारा भी इनको मायूसी मिलेगी। देखें, मैं पीटीआई का बंदा तो नहीं हूँ वो क्या कर रहे हैं, हाँ। उनके भी ब्लंडर्स है, क्योंकि उनकी इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है इस वक्त हाँ। जो बाहर है, उसमें से 80% कंप्रोमाइज्ड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। खान कह रहा है कि एहतजाज करो, ये भाग रहे हैं, ये हाँ। एहतजाज ही नहीं कर रहा। हाँ। और इनका आप देखें की हुकूमत क्या कर रही है, तो इनकी सारी लीडरशिप तकरीबन कंप्रोमाइज्ड है, छोड़ दें इस बात को। लेकिन जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, उन्होंने कहा है कि आपने खुद कहा भी कि पाकिस्तान जिस अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, हाँ, तो तो इधर- ट्रम्प इंटरेस्ट नहीं लेंगे। देखें, यही ख्वाजा आसिफ है जिसने पार्लियामेंट के अंदर, आप मुझसे सीनियर हैं, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते थे कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने तो हमारी हड्डियों को भी निचोड़ के तेल निकाला है, अब क्या रह क्या गया है हमारे पास। इनके बिजनेस चल रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशान बना रहे थे। ये कौन के नहीं कह रहा कि अच्छा, कर रहे हैं ना, ताकतवर है हमारे। ताकतवर है। हाँ। वही ख्वाजा आसिफ ने कल जो है सर्विस चीफ्स के जो बिल है, ख्वाजा आसिफ अपने हाथों से पेश कर रहा है हाँ। कि 3 साल से 5 साल करे, ये ख्वाजा आसिफ पेश कर रहा है। ये तो लड़ाई खत्म कराइए, सिविलियन और जो फौज है उनकी लड़ाई इसीलिए यही होती थी, वो 3 साल के लिए आते थे, ये 5 साल के लिए आते थे। अब ये होगा कि 5 साल आर्मी चीफ रहेगा, 5 साल वजीर आजम रहेगा, पार्लियामेंट 5 साल रहेगी, तो लड़ाई नहीं होगी। ये कैसे आप गारंटी से कह सकते हो कि लड़ाई नहीं होगी? मेरा ख्याल तो ये है कि 5 साल बहुत होते हैं भाई। देखें ब्रदर अजीज, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं किया है, ये जमहूरियत की फिक्र में नहीं किया है, बल्कि ये सब खान के खौफ से किया हुई चीजें हैं। ये तो पीटीआई का सफाया करने के लिए किया है। हाँ, तो फिर तो पीटीआई का सफाया होगा। तो देखो, किसी पार्टी, इनको बात सुने, इनको नहीं पता था कि ट्रंप सदर बनने वाला है। देखे, तहरीक इंसाफ ने भी नून लीग के खात्मे के लिए इकदाम उठाए थे बहुत से, जो उनके गले पड़ गए बाद में। ये नून लीग के और पीपल्स पार्टी के भी गले पड़ जाएंगी जो फैसले आज कर रहे हैं, ये किसी पार्टी ये तो मौलाना भी कहता है इनको। तो फिर आप खुद मान भी रहे हैं। देखिए आज व्यूअर्स साहब, देखे नहीं, आज ये मैं मौलाना की बात कर रहा हूँ। शाकिर भाई मुसलसल डिबेट में जो है वो दलील नहीं दे पा रहा। नहीं, ये दलाल है ना, मैं और क्या दलाल दूं? जाती मुफादात के लिए कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, हाँ, कर रहे हैं। जाती मफादात के लिए नहीं कर रहे, मुल्क के लिए कर रहे हैं। अभी आपने खुद कहा है कि नहीं, मुल्क के लिए वो इसलिए क्योंकि खान आएगा तो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, सीपीएक रोकेगा, मुल्क की तरक्की रोकेगा। मुझे ये बताएं, अभी गूगल में सर्च करें, आप गूगल में सर्च करें, आप गूगल में डॉलर और रुपए का कंपैरिजन चेक करें। 2018 से इस तरफ फायर लाइन की तरफ ऊपर गया है डॉलर, और ये आए हैं तो इन्होंने मुसलसल रोक रखा है, डॉलर ऊपर नहीं जा रहा, 1 रुपया भी नहीं जा रहा। चले, मैं 269 पे, 70 पे रुका हुआ मानता हूँ, लेकिन आपको ये बात भी तो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, हाँ। जिनको वोट पड़ गए तो थे, वही ये हुकूमत में आ गए। इलेक्शन नहीं, ये इलेक्शन भी ठीक हुआ है मेरी नजर में। इमरान का रास्ता रोकना चाहिए था। देखिए आज और जमहूरियत का रास्ता- शब खून मारने की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई देखिए, जमहूरियत एक पर को शब खून- अगर अवाम ने आप- मैंडेट दिया है, आपका तो मैंडेट को तस्लीम क्यों मुल्क कर रहे नहीं हैं? रहेगा, जमहूरियत को आचार डालेंगे। ये देखिए, आप फैसले करने वाले नहीं, कौन मुल्क हैं? नहीं रहेगा जब आपका चंद- मुल्क वो तोड़ देखिए, देगा। चंद शख्सियात, वो खुद कह चुका है, फौज तबाह हो जाएगी, एटम बम खत्म हो जाएगा, मुल्क टूट 3 हिस्सों में देखिए तकसीम हो जाएगा। जब मुल्क वो तोड़ने आ रहा है तो हम मुल्क जमहूरियत को को कुर्बान करके टूटने मुल्क से कौन बचाएंगे। बचाता है, पहले ये बताएं मुझे। हैं? जमूर बचाती है। अगर जमूर तो में ये इंतशार- जमहूरी हुकूमतें बचा रही है ना। जमूर में इंतशार न हो तो मुल्क टूटता नहीं मेरी है। जान, ये यही है जमहूरी ना? हुकूमतें तो नहीं, बचा रही है ना। बचा रही है ये ना। नून और पीपी जमहूरियत हुकूमत है ना। जमहूरी नहीं है, मुफाद परस्त हैं, टोले हैं ये। वो इसलिए कि जब जमूर कहता है कि हम इस शख्स को, इस पार्टी को हम 2/3 मेजोरिटी दे रहे हैं, ये कहते हैं कि नहीं, डाके डलवाओ। एक बात बताएं, जमहूर अगर फैसला करे
यानी जमहूर का मतलब है अक्सरियत। बात सुने ना, तो फिर वोटिंग क्यों अक्सरियत करवा रहे हैं, फैसला इलेक्शन क्यों करवाया करे, आप लोगों ने? सुने, अक्सरियत फैसला करे कि हमने खुदकुशी करनी है तो वो फैसला दुरुस्त है, करनी देनी चाहिए उनको। तो फिर खत्म करो ना, अगर आपकी कौम ये फैसला करने के उसमें नहीं है तो वोट क्यों, आप इलेक्शन क्यों करवाते हो? जमहूरियत कहे करोड़ों के हमने, खर्चे करवा नहीं, कर। अक्सरियत कहे हमने कुएं में कूदना है, मरना है, समंदर में डुबोना है, मरना है, तो उनको मरने देनी नहीं, देना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, फिर इलेक्शन में करोड़ों के खर्चे क्यों कर रहे हो? अगर कौम आपकी चाह रही है कि वो डूब जाए, मर जाए। नहीं, ये फौज से गलतियां हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट से गलतियां हुई थी, इमरान खान को जो पैदा किया था, बनाया था, वो उसका अब अजाला हो रहा है। नहीं, देखें, अवाम ने वोट दिया किसी पार्टी के हक में, उसको मैनेज किया गया, उसको पूरा मैंडेट नहीं दिया गया, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए गए, अवाम ने, छुड़वाया गया। अवाम गलत फैसले नहीं कर सकती, तो फिर आप वोट के हक ही खत्म करें ना। फिर इस पे सलाह मशवरा करेंगे अगले इलाक में। चले, बहुत शुक्रिया आकिल अस्तोरी साहब। व्यूअर्स, आकिल के साथ डिस्कशन आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।